भूछात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं कक्षायां संस्कृतसम्भाषणविषये चर्चा प्रचलति। अद्य अहं तव समक्षे आत्मपरिचयात्मक सम्भाषणविषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं सुखदं समाचारं संस्कृतविषयकं। प्रियछात्राः, भारतवर्षे वर्तमानकालेपि कतिपय संस्कृतग्रामाः सन्ति, यत्र सर्वे जनाः, सर्वे ग्रामवासिनः संस्कृतभाषायाः माध्यमेनैव सम्भाषणं कुर्वन्ति, स्वकार्यान् सम्पादयन्ति च। एकः ग्रामः अस्ति कर्णाटकराज्ये बेङ्गलूरुनगरस्य समीपे मुत्तूर नाम। एकः ग्रामः अस्ति मध्यप्रदेशराज्ये जबलपुरनगरस्य समीपे झिरी नाम। तत्र सर्वे जनाः संस्कृतभाषायाः माध्यमेनैव वार्तालापं कुर्वन्ति, संस्कृतं वदन्ति, पठन्ति, लिखन्ति च। यदा गृहे कर्मकरी आगच्छति, सः गृहसदस्यैः सह संस्कृतभाषायाः माध्यमेनैव वार्तालापं करोति, स्वकार्यान् सम्पादयति, संस्कृतभाषायां संलापं करोति। यदा ग्रामे कोऽपि स्वच्छताकर्मी आगच्छति, सोऽपि संस्कृतभाषायाः माध्यमेनैव सर्वैः सह संलापं करोति, सम्भाषणं करोति, स्वकार्यान् सम्पादयति। यदा कोऽपि दुग्धविक्रेता आगच्छति, सोऽपि संस्कृतभाषायाः माध्यमेनैव वदति, सम्भाषणं करोति, स्वकार्यान् सम्पादयति। अत एव ते संस्कृतग्रामाः कथ्यन्ते। शोभनः समाचारः अस्ति संस्कृतविषयकं। तत्र गुरुकुलाः अपि सन्ति। सर्वे ग्रामवासिनः संस्कृतं पठन्ति, लिखन्ति, वदन्ति च। न केवलं देशस्य अपि तु वैदेशिकाः छात्राः अपि तत्र आगच्छन्ति, संस्कृतं पठन्ति। साम्प्रतं हिंदीभाषायां कथयामि, येन सर्वे छात्राः अवगच्छन्तु। प्रिय छात्रों, आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे देश भारतवर्ष में वर्तमान समय में भी कुछ संस्कृत ग्राम हैं जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में हैं। उनमें से एक गांव है मुत्तूर नाम का, जो बेंगलुरु के पास है। वहाँ पर सभी लोग संस्कृत में बोलते हैं। मध्य प्रदेश में झिरी नाम का गांव है जबलपुर के पास, वहाँ भी सभी लोग संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। घर में चाहे वो कोई काम करने वाली आए, चाहे झाड़ू लगाने वाला आए, चाहे दूध बेचने वाला आए, अन्य काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आए, वहाँ पर सभी संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। वहाँ के गांव के लोग संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। वहाँ कई गुरुकुल हैं संस्कृत ग्रामों में, जहाँ पर न केवल देशी अपितु विदेशी छात्र भी आकर के संस्कृत का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे संस्कृत ग्राम जब आज हैं, तो जब हम लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में जनभाषा रही होगी, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये संख्या संस्कृत ग्रामों की बढ़ रही है, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है, और हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। अगर हम अंग्रेजी विषय भी पढ़ते हैं तब भी कोई बात नहीं है, हमको अतिरिक्त समय में संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज प्रतियोगिता का दौर है, और ऐसे प्रतियोगिता के दौर में संस्कृत भाषा और भी लाभप्रद है और भी उपयोगी है, क्योंकि संस्कृत भाषा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे अधिक अंक प्रदान करने वाली होती है। IAS, PCS जैसी बड़ी परीक्षाएं भी संस्कृत भाषा विषय को चुन करके छात्र अनायास ही उत्तीर्ण कर जाते हैं। और छोटी मोटी जो प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी संस्कृत भाषा बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अध्ययन से हिंदी का, संस्कृत का ग्रामर तो अच्छा होता ही है, हिंदी का भी अच्छा हो जाता है। तो उससे हमको लाभ मिलता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए और गर्व से पढ़नी चाहिए। ठीक है।
अब आइए इसके साथ ही हम चलते हैं अपने संभाषण की ओर। पिछले वीडियो में आपको हमने संभाषण संस्कृत के विषय में, संस्कृत साहित्य के विषय में अभ्यास कराया था। आज हम आत्म परिचयात्मक संभाषण करेंगे। सभी छात्र अपने साथियों से वार्तालाप करें, उनसे परिचय प्राप्त करें। कैसे अभ्यास करेंगे ये हम आपको आइए बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तव किम नाम। तव किम नाम, अर्थ आप समझ गए होंगे। क्या अर्थ है इसका? कोई छात्र बताएगा? बताइए। हाँ, उत्तिष्ठ। कथय तव किम नाम, इसका क्या अर्थ है? शोभनम, तुम्हारा क्या नाम है? आपका नाम पूछा जा रहा है और इसके उत्तर देने की विधि बहुत सरल है। तव के स्थान पर मम शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, किम को हटा देना है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, और अपना नाम लिख देना है इसकी जगह पर। बस उत्तर हो गया। तव किम नाम, बताइए आपका क्या नाम है? संजय। तो मम नाम संजय। मम नाम, किम के स्थान पर अपना नाम लिख दीजिए, संजय। जो भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिए। तव नाम किम, कथय तव नाम किम। हाँ, पूर्ण वाक्येन कथय। शोभनम, मम नाम आदित्यः। शोभनम, मम नाम आदित्यः। तव नाम किम, कथय तव नाम किम। पूर्ण वाक्येन कथय। शोभनम, मम नाम दीक्षा। मम नाम दीक्षा अस्ति। शोभनम, तव नाम किम, कथय तव नाम किम। कथय। शोभनम, मम नाम उत्कर्षः। शोभनम, अतीव शोभनम। तव नाम किम, कथय तव नाम किम। पूर्ण वाक्येन कथय। शोभनम, अतीव शोभनम। मम नाम संध्या। मम नाम संध्या। तव नाम किम, कथय तव नाम किम। शोभनम, मम नाम सुकृतः। जिसका जो नाम है वो नाम, उसके मम नाम, उसके आगे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, लगा देना है। तव नाम किम, कथय तव नाम किम। शोभनम, मम नाम प्रणतिः। मम नाम प्रणतिः। तव नाम किम। शोभनम, अतीव शोभनम। मम नाम प्रशस्तिः। एवमेव अभ्यासं करोतु, परिचयं च प्राप्नुवन्तु। इत्थमेव तव पितुः नाम किम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? त्वं कथय तव पितुः नाम किम। इत्थमेव उत्तरं देहि। तव पितुः नाम किम। शोभनम, मम पितुः नाम श्रीप्रद्युम्नः। अग्रजानां नाम्नः पूर्वे श्री अवश्यमेव योजनीयः। श्री शब्दः। शोभनम, मम पितुः नाम श्रीप्रद्युम्नः। तव पितुः नाम किम। तव पितुः नाम किम। शोभनम, मम पितुः नाम श्री प्रवीणकुमारः। मम पितुः नाम श्री प्रवीणकुमारः। तव पितुः नाम किम, कथय तव पितुः नाम किम। कथय, उच्च स्वरेण कथय। शोभनम, मम पितुः नाम श्री ब्रह्मप्रकाशः। मम पितुः नाम श्री ब्रह्मप्रकाशः। तव पितुः नाम किम, उच्च स्वरेण कथय, पूर्णवाक्येन कथय। तव पितुः नाम किम। शोभनम, मम पितुः नाम ऋतुपर्णः। मम पितुः नाम श्री ऋतुपर्णः। शोभनम, मम पितुः नाम श्री ऋतुपर्णः। इत्थमेव सर्वे छात्राः परिचयं प्राप्नुवन्तु परस्परम। अवगतम? अगला प्रश्न है,
इत्थमेव तव मातुः नाम किम, तुम्हारी माता का नाम क्या है। कथय तव मातुः नाम किम, उच्च स्वरेण कथय तव मातुः नाम किम, इत्थमेव पूर्णवाक्येन कथय। तव स्थाने मम शब्दस्य प्रयोगः भविष्यति। प्रश्नवाचक शब्द किम, तस्य स्थाने नाम मातुः कथय, पूर्णवाक्येन कथय। शोभनम मम मातुः नाम श्रीमती कालिंदी, मम मातुः नाम श्रीमती कालिंदी। तव मातुः नाम किम, पूर्णवाक्येन कथय। तव मातुः नाम किम। शोभनम मम मातुः नाम सुजाता। शोभनम इत्थमेव त्वं कथय तव मातुः नाम किम। तव मातुः नाम किम, उच्च स्वरेण कथय। शोभनम मम मातुः नाम महिमा, मम मातुः नाम श्रीमती महिमा। श्रीमती अवश्यमेव योजनीया। अग्रजानां नाम्नः पूर्वे अवश्यमेव श्री श्रीमती योजनीया। ठीक है, अवगतम। कथय तव मातुः नाम किम, कथय उच्च स्वरेण कथय, पूर्णवाक्येन कथय। तव मातुः नाम किम। शोभनम मम मातुः नाम श्रीमती अदितिः। शोभनम इत्थमेव सर्वे छात्राः परस्परं संलापं कुर्वन्तु, परिचयं प्राप्नुवन्तु च। शोभनम इत्थमेव तव भ्रातुः नाम किम, आपके भाई का नाम क्या है। इत्थमेव कथय तव भ्रातुः नाम किम। तव भ्रातुः नाम किम कथय। शोभनम मम भ्रातुः नाम दिनेशः, मम भ्रातुः नाम दिनेशः। अगर अग्रज हैं, बड़े हैं तो श्री दिनेशः, छोटे हैं तो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही कहना है। ठीक है, अगर बड़े भाई हैं तो फिर श्री दिनेशः। तव भ्रातुः नाम किम। तव भ्रातुः नाम किम, उच्च स्वरेण कथय, पूर्णवाक्येन कथय। तव भ्रातुः नाम किम। शोभनम मम भ्रातुः नाम श्री रमेशचंद्रः। शोभनम तव भ्रातुः नाम किम। तव भ्रातुः नाम किम। शोभनम पूर्णवाक्येन कथय। तव भ्रातुः नाम किम। मम भ्रातुः नाम रजतः। शोभनम इत्थमेव सर्वे छात्राः परस्परं परिचयं पृच्छन्तु। तव भगिन्यः नाम किम। तव भगिन्यः नाम किम, आपकी बहन का क्या नाम है। कथय तव भगिन्यः नाम किम। कथय उच्च स्वरेण कथय, इत्थमेव। शोभनम मम भगिन्यः नाम सुकेशा अस्ति। शोभनम तव भगिन्यः नाम किम, उच्च स्वरेण कथय। शोभनम मम भगिन्यः नाम सुव्रता अस्ति। तव भगिन्यः नाम किम। शोभनम मम भगिन्यः नाम सुगंधा अस्ति। तव भगिन्यः नाम किम। तव भगिन्यः नाम किम, उच्च स्वरेण कथय। शोभनम मम भगिन्यः नाम आराधना अस्ति। तव भगिन्यः नाम किम। शोभनम उच्च स्वरेण कथय। शोभनम मम भगिन्यः नाम अंजलिः। एवमेव सर्वे छात्राः परिचयं प्राप्नुवन्तु। तव संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम। तव संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम, आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है। इत्थमेव कथय। त्वं कथय। उत्तिष्ठ कथय। शोभनम मम संस्कृत शिक्षकस्य नाम श्री महेश चंद्रः अस्ति। मम शिक्षकस्य नाम श्री महेश चंद्रः अस्ति। तव आंग्ल शिक्षकस्य नाम किम। कथय उच्च स्वरेण कथय।
शोभनम शोभनम मम आंग्ल शिक्षकस्य नाम श्री संदीप कुमारः अस्ति। शोभनम तव गणित शिक्षकस्य नाम किम? तव गणित शिक्षकस्य नाम किम? शोभनम मम गणित शिक्षकस्य नाम उच्च स्वरेण कथय। मम गणित शिक्षकस्य नाम श्री आदित्य प्रकाशः अस्ति। शोभनम तव विज्ञान शिक्षकस्य नाम किम? उच्च स्वरेण कथय। तव विज्ञान शिक्षकस्य नाम किम? शोभनम मम विज्ञान शिक्षकस्य नाम श्री सुकृतः अस्ति। अगर सुकृत नाम है तो श्री सुकृतः अस्ति। जो जिस अध्यापक का नाम है उसको नाम लिख देना है मम शिक्षकस्य नाम के आगे। शोभनम। अगला प्रश्न है त्वं कस्मिन् कक्षायां पठसि? त्वं कस्मिन् कक्षायां पठसि? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? त्वं इस शब्द को हटा के क्या लिखना है तुम बताइए? शोभनम अहम। त्वं के स्थान पर अहम लिखना है। कस्मिन हटा देना है, प्रश्नवाचक शब्द है। उसके स्थान पर कक्षा का नाम लिख देना है। कौन सी कक्षा है आपकी? नवम। ठीक है, तो अहम नवम कक्षायां पठसि के स्थान पर पठामि। ठीक है, अहम के साथ में हमेशा पठामि आता है, त्वम के साथ में पठसि आता है। जब धातु रूप याद करो तो उसमें इस बात को आप देखिए, पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए जिसमें हमने कर्ता और क्रिया का संबंध बताया था। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अहम के साथ में पठामि होता है, त्वम के साथ में पठसि होता है, सा के साथ में पठति होता है। ठीक है, इस तरह से आप उसको रिपीट कर अब देखिए, अभ्यास करिए। तो अहम नवम कक्षायां पठामि। अगर कोई विद्यार्थी 10वीं कक्षा का है तो वो क्या कहेगा? बोलिए। इत्थमेव कथय उत्तिष्ठ कथय। अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे? शोभनम अहम दशम कक्षायां पठामि। अगर आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं आप क्या कहेंगे? कथय शोभनम अहम एकादश कक्षायां पठामि। अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं अहम द्वादश कक्षायां पठामि। अगर आप 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं अहम सप्तम कक्षायां पठामि। अहम अष्टम कक्षायां पठामि। अहम षष्ठ कक्षायां पठामि। अहम पंचम कक्षायां पठामि। इत्थमेव परस्परं पृच्छन्तु वार्तालापं कुर्वन्तु। तव विद्यालयस्य नाम किम? इससे पहले किम त्वम आंग्ल भाषा पठसि? किम त्वम आंग्ल भाषा पठसि? क्या आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आम कहना। आम माने हाँ, आ और मा में हलंत, आम हाँ। और उसके बाद त्वम के स्थान पर उसी तरह से अहम आंग्ल भाषा और पठसि के स्थान पर पठामि। अहम आंग्ल भाषां पठामि। शोभनम अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कहिए नहीं, अहम आंग्ल भाषां न पठामि। इत्थमेव अहम आंग्ल भाषां न पठामि। अहम आंग्ल भाषां पठामि। अहम गणित विषयं न पठामि। अहम गणित विषयं पठामि। एवमेव अहम सामाजिक विज्ञान विषयं पठामि। अहम सामाजिक विज्ञान विषयं न पठामि। इत्थमेव वार्तालापं कुर्वन्तु। तव विद्यालयस्य नाम किम? आपको अपने विद्यालय का नाम बताना है। कैसे बताएंगे? तव विद्यालयस्य नाम किम? तव के स्थान पर वही मम विद्यालयस्य नाम, जो नाम है उसको आप आगे लिख दीजिए। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालयः। मम विद्यालयस्य नाम गुरुनानक पब्लिक स्कूल। मम विद्यालयस्य नाम विवेकानंद पब्लिक स्कूल। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालयः। सर्वे छात्राः एवमेव अभ्यासं कुर्वन्तु। मम विद्यालयस्य नाम, जो नाम है उसको आपको लिखना है। कथय त्वं कथय तव विद्यालयस्य नाम किम? कथय उत्तिष्ठ। शोभनम मम विद्यालयस्य नाम
उच्च स्वरेण कथय। शोभनम मम विद्यालयस्य नाम ग्रीनफील्ड एकेडमी अस्ति। शोभनम मम विद्यालयस्य नाम ग्रीनफील्ड एकेडमी अस्ति। शोभनम इत्थमेव सर्वे छात्राः। त्वं कस्मिन् नगरे वससि। त्वं कस्मिन् नगरे निवससि। कथय, आपके नगर का नाम पूछा जा रहा है, क्या कहेंगे? त्वं कस्मिन् नगरे निवससि। उसी प्रकार से त्वं के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? शोभनम अहम। कस्मिन, इसके स्थान पर आप जहां रहते हैं उस नगर के नाम का प्रयोग करेंगे, और निवससि के स्थान पर निवसामि। ठीक है, कहिए, तुम कस्मिन नगरे निवससि। उच्च स्वरेण कथय। शोभनम अहम रामनगरे निवसामि। अहम रामनगरे निवसामि। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या कहेंगे? कथय। कथय, उच्च स्वरेण कथय। शोभनम अहम दिल्ली नगरे निवसामि। अगर आप मुंबई में रहते हैं तुम कथय। तुम कथय, उच्च स्वरेण। तुम कस्मिन् नगरे निवससि। शोभनम अहम मुंबई नगरे निवसामि। अगर आप चेन्नई में रहते हैं, अहम चेन्नई नगरे निवसामि। अहम अहमदाबाद नगरे निवसामि। जिस नगर में रहते हैं वहाँ का नाम लीजिए आप। अहम हल्द्वानी नगरे निवसामि। अहम नैनीताल नगरे निवसामि। इत्थमेव। ठीक है। त्वं कुत्र वससि। अगर मान लो आप गांव में रहते हैं तब आप क्या कहेंगे? अगर आप गांव में रहते हैं तब क्या कहेंगे? बहुत से बच्चे हमारे ग्रामीण हैं, क्या कहेंगे? शोभनम अहम ग्रामे निवसामि। अहम ग्रामे निवसामि। और किस गांव में रहते हैं उसका नाम अगर ले लें तो बहुत अच्छा है। अहम ढेला ग्रामे निवसामि। अगर आप सांवलदे गांव में रहते हैं, अहम सांवलदे ग्रामे निवसामि। अगर आप करणपुर गांव में रहते हैं, अहम करणपुर ग्रामे निवसामि। त्वं कथय कस्मिन् ग्रामे निवससि। कथय। संजय कथय, उच्च स्वरेण कथय। शोभनम अहम करणपुर ग्रामे निवसामि। अहम छोई ग्रामे निवसामि। अहम ढिकुली ग्रामे निवसामि। अहम टेढ़ा ग्रामे निवसामि। इत्थमेव कथय। शोभनम। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी कक्षा को विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़, जो कर्ता और क्रिया का संबंध है, इसके लिए आप धातु रूप जरूर याद करिए। हमने आपको पहले बताया है कि धातु रूप संस्कृत में 10 लकारें होती हैं, लेकिन आपको 5 लकारों में याद करने हैं। जैसे पठ धातु है तो आप पठ धातु के 5 लकारों में रूप याद करिए, और उसी के समान दूसरी धातुओं के रूप भी उसी पैटर्न पे चलेंगे, इसलिए आपको सुविधा हो जाएगी। केवल याद करने हैं आपको पठ धातु के 5 लकारे में। जो छात्र कहते हैं कि याद नहीं होते हैं, तो आप उसमें बारीकी से देखिए प्रत्येक क्रियापद में क्या लगता है। हर लकार में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन उसमें क्या अंतर होता है ये आपको समझना है। आप उसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद हो जाएंगी, फिर भूलेंगे भी नहीं। एक बार जब याद कर लेंगे आप क्रियापद तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए सभी छात्र पठ धातु के 5 लकारों में धातु रूप कंठस्थ करें।